Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapper Omar and in today's video we are going to discuss our new topic which is copper. So हम लोगों ने कई सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है अभी तक. आज हमको स्टार्ट करना है कॉपर के बारे में. कॉपर की भी अगेन आप कई सारी चीजें जानते होंगे, जैसे जनरली जानते होंगे, लेकिन जो एग्जाम में आती हैं उसके अकॉर्डिंग कई सारी चीजें और जाननी होंगी. सो कॉपर की आपने कई सारी चीजें सुनी होंगी, जैसे कि कॉपर की वायर बनती है ना, कॉपर की और भी कई सारी चीजें होती है. कॉपर इज अ वेरी गुड मेटल, राइट, एक अच्छे मेटल के तौर पे जाना जाता है. अगर हम बात करें कॉपर की, अगर बात करते हैं कॉपर की लाइक काइंड ऑफ यू कैन से प्रॉपर्टीज, क्या क्या तरीके से पाया जाता है, क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या मास नंबर होता है, कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इन सब में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. तो आज इसको क्लियर कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं कॉपर. सो एज यू ऑल नो द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu, राइट. कॉपर को Cu के नाम से जाना जाता है, इसका सिंबल. क्यों? क्योंकि इसका एक यू कैन से एग्जैक्ट सिंबल जब बनाते हैं तो या तो फर्स्ट लेटर लेते हैं, या तो फर्स्ट प्रोसीडिंग विद द सेकेंड लेटर, या तो फिर क्या करते हैं, या तो फिर उसका कोई यू कैन से लैटिन वर्ड, ये सब ले लेते हैं. तो इसमें एक काइंड ऑफ यूज होता है, जैसे कि क्यूपरस और क्यूप्रिक, राइट. क्यूपरम जिसको बोलते हैं, गेस 2 वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी के हिसाब से होता है. और यू कैन से इसमें यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये क्यूपरस और क्यूप्रिक 2 तरीके से पाया जाता है, राइट. इसीलिए इसकी जो सिंबल है वो Cu है, राइट, क्योंकि क्यूपरम में C और U आता है स्टार्टिंग में. क्लियर. एटॉमिक नंबर की आप इसकी बात करोगे सो इट इज 29. इसका एटॉमिक नंबर होता है 29. मतलब जब आप नॉर्मली एटॉमिक नंबर में चलोगे 29th पोजीशन लेगा हमारा कॉपर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब 20 अबव एलिमेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो खैर जनरल रहती है, 29 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं? हम 3 शेल लेते हैं, 4 शेल, K L M N, राइट. K L M and N. K वाली शेल की अगर हम बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, राइट. तो 2 भेज दिए. L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? केवल और केवल 8. रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने भेज दिए. M की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 18. तो हमने यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए. अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए काउंट कर लेते हैं टोटल. सो 8 + 2 is 10, 10 + 10 is 20 एंड 8 is 28. हमारे पास है कितना नंबर? 29. तो हमने 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन. तो लास्ट शेल में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1. ठीक है. तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 2 8 18 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर. रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. 2 8 and 18 1 is the electronic configuration of copper. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कॉपर हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट. अगर आप बात करोगे इसकी रिएक्टिविटी की, तो कॉपर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता और बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव भी नहीं होता. मतलब हम जैसे कि हम बात करते हैं जब एल्यूमिनियम की, या जब हम बात करते हैं अदर मेटल्स की, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपर वी कैन से ये रिएक्टिव भी होता है और अनरिएक्टिव भी. तो बेसिकली इसको अनरिएक्टिव ही कहा जाता है. रिएक्ट करता है, यू कैन से अनरिएक्टिव और वेरी लेस रिएक्टिव. या तो आप कहोगे अनरिएक्टिव या तो आप कहोगे बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव. ठीक है. तभी इसकी जो आप ओर्स देखोगे वो भी कम होती है, तभी इसकी जो मेटलर्जी की जाती है वो आसान होती है, राइट. मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. अब क्योंकि ये जल्दी बहुत ज्यादा कंबाइन ही नहीं किया होगा तो इसकी मेटलर्जी एज कंपेयर टू अदर, ऐसा नहीं कि होगी ही नहीं, बट एज कंपेयर टू अदर मेटल्स थोड़ी सी ईजी होती है, आसान होती है. आप एक इमेज देख सकते हो, यहाँ पे लगी हुई है कॉपर, राइट. अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो ये इस तरीके से कॉपर होता है. इसका कलर तो बहुत ज्यादा फेमस होता है, राइट. जैसे कि कॉपर कलर का कई सारी ज्वेलरीज आती है कॉपर कलर की, यू कैन से कई सारी ज्वेलरी होती है जो कॉपर कलर की होती है, राइट, जो कि बहुत फेमस होती है. तो कॉपर कुछ इस कलर का ही दिखता भी है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉपर. टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. अगर आपसे बोला जाए कि इसका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, तो एटॉमिक वेट चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज एज सच कुछ आपके में ऐसा होता नहीं है, गिवन रहता है आपके में. तो कोई चीज का वेट बोला जाता है तो कॉपर का वेट होता है, एटॉमिक वेट कहाँ लिख दूं?
अगर एटॉमिक वेट की बात करोगे तो अराउंड 63 पॉइंट समथिंग होता है, 63 आप कह सकते हो। ठीक, दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। एटॉमिक नंबर इज 29 and atomic weight is 63. Clear? Okay. Now, moving on to the next slide. Occurrence of copper. So as I told you, copper कोई ऐसा मेटल नहीं है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. It is an unreactive or a very very less reactive metal. Clear? ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि किसी से कंबाइन करके कोई बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बना लेगा या ये बहुत ज्यादा इम्प्योर स्टेट में पाया जाएगा, ऐसा नहीं है. बट ऐसा भी नहीं है कि ये किसी यू कैन से कि एकदम प्योर स्टेट में हमेशा पाया जाएगा. मतलब इट इज अनरिएक्टिव बट इट इज यू कैन से अ काइंड ऑफ वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होता है. ठीक है, सो इट इज एन अनरिएक्टिव मेटल. अनरिएक्टिव डायरेक्टली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कंपैरिजन करेंगे बाकी अदर मेटल से तो उस टाइम पे अनरिएक्टिव की तरह ही दिखेगा. क्लियर? इट इज फाउंड इन नेचर बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट. तो यही मैं आपको तब से समझा रही हूँ, राइट. ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है जिसको आप अनरिएक्टिव वाला स्टेट बोल सकते हो, जिसमें किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फ्री और नेटिव स्टेट. लेकिन ऐसा नहीं है कि और किसी में पाया नहीं जाएगा, कई बार ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है. आगे मैं इसकी आपको ओर्स बताऊंगी जो आपको याद करना है बहुत अच्छे से. आपको उसके फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए. तो ओर्स के टाइम पे वापस से इसको डिस्कस करेंगे. इन द कंबाइंड स्टेट इट अकर्स एज सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट एटसेट्रा. अगर हम बात करें किससे किससे जल्दी कंबाइन होता है या किससे कंबाइन होकर ये अपनी ओर जल्दी बनाता है, तो कौन कौन से होंगे? एक तो सल्फाइड, एक ऑक्साइड और एक कार्बोनेट्स. तीन चीजों के साथ बड़ी जल्दी कंबाइन, बहुत जल्दी भी नहीं. अगेन कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन करोगे तो फिर तो लेस रिएक्टिव ही कहलाएगा, कंपैरिजन करोगे तो हल्का कहलाएगा, मतलब कहलाएगा कि बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है. लेकिन जनरली देखो तो इन सबसे रिएक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो इट इज अनरिएक्टिव, इट इज फाउंड इन बोथ फ्री और नेटिव यू कैन से एंड इन द कंबाइंड स्टेट एज वेल, राइट. और जब ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा तो ये ज्यादातर पाया जाएगा सल्फाइड्स में, ऑक्साइड्स में एंड कार्बोनेट्स में. क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. Now, next is important ores of carbon, of copper, not carbon. अगर हम कॉपर की बात करें तो इसकी तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओर पाई जाती हैं. नंबर 1 इज कॉपर पायराइट. जैसे आपने आयरन पायराइट देखा है वैसे ही होता है कॉपर पायराइट. नंबर 1 इज कॉपर पायराइट. नंबर 1 इज कॉपर पायराइट. मेक श्योर कि आपको ये याद भी होता जाए साथ में. क्लियर? सेकेंड वन इज क्यूपराइट. कॉपर पायराइट एंड देन क्यूपराइट. कॉपर पायराइट एंड देन क्यूपराइट. लास्ट वन इज मैलाकाइट और इसको मैलाशाइट, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करना चाहो. तो तीन इसकी ओर्स पाई जाती हैं सबसे ज्यादा. क्लियर? नाउ क्या क्या होती है? नंबर 1 इज योर कॉपर पायराइट. आयरन पायराइट आपने पढ़ी है, FeS2. कॉपर पायराइट में कॉपर लगा दो, इट विल बिकम Cu. इट विल बिकम Cu. क्या ऐसे लिखते हैं? चलो, ओहो, it will become CuFeS2. Iron pyrite is FeS2. This is CuFeS2. Next is cuprite. Cuprite is an ore of copper which is made up of copper and oxygen. You can say oxide of copper, right? So it will become Cu2, right? मैलाकाइट की अगर आप बात करोगे या मैलाशाइट जिसको आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, ये क्या होता है? ये दो चीजों से मिलकर बना होता है. एक तो कॉपर कार्बोनेट वाला CuCO3 डॉट Cu हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस. क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से पाया जाता है. एक तो CuCO3 लिखोगे आप, डॉट लगाओगे और लिखोगे CuOH होल ट्वाइस. क्लियर? तो ये इसका तीसरी वाली ओर है. तीनों ओर इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली आपकी कॉपर पायराइट. कॉपर पायराइट मतलब जैसे आयरन पायराइट. आयरन पायराइट इज FeS2, तो कॉपर पायराइट इज CuFeS2. सिंपल. क्यूपराइट. क्यूपराइट एक ऑक्साइड ओर होती है कॉपर की, जिसमें आप बोलते हो Cu2O, राइट. इसका फॉर्मूला होता है ये. नेक्स्ट इज मैलाशाइट, जिसको आप बोलते हो कि यहाँ पे CuCO3 कार्बोनेट वाला कॉपर होता है, साथ में हाइड्रोक्साइड डॉट CuOH होल ट्वाइस होता है. क्लियर? नाउ दीज वर द 3 ओर्स. The most important ore of copper is copper pyrite, from which copper is generally extracted. You have to remember this कि सबसे ज्यादा important ore जो होता है कॉपर का, वो कॉपर पायराइट ही होता है, जिससे कॉपर को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं.
आप बोल सकते हो जिससे आप मेटलर्जी ऑफ कॉपर करते हो। क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर इज कॉपर पायराइट, जिससे आप कॉपर को क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। तो आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये सब क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं कि विच इज द इंपॉर्टेंट ओर फ्रॉम विच कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, विच इज द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर फ्रॉम विच इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। सो यू हैव टू रिमेंबर द ओर इज कॉपर पायराइट। क्लियर? जब भी मैं आपको कोई और बताती हूँ सारी, तो मैं आपको बताती हूँ उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेटलर्जी जो होता है ना, उसमें ये काम आता है फर्दर कि आप फिर मेटलर्जी किससे करने वाले हो, तो आप हमेशा इंपॉर्टेंट ओर को याद कर लिया करो बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी अकरेंस देखते हैं कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है। सो इन इंडिया मेजर कॉपर ओर डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन सिंगम इन झारखंड, बालघर इन मध्य प्रदेश एंड अलवर इन राजस्थान। तो ये कुछ एक अकरेंस आप समझ सकते हो कि यहाँ यहाँ ये पाया जाता है। क्लियर? सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टिव वीडियो ऑफ कॉपर। अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दिस इज इट, राइट? ये रहा। ठीक है, सो जनरली आपको इसके बारे में ये सारी चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो आप बोलोगे कि ये बेसिक्स हैं कॉपर की। दीज आर द बेसिक्स ऑफ कॉपर, कि कॉपर यहाँ यहाँ पाया जाता है, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें। क्लियर? सिंबल इस कॉपर का सिंबल होता है Cu, एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 18 1। तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएंगी। वैलेंस शेल कितनी है? 4 शेल्स हैं, ये भी याद रखिए। सॉरी, वैलेंस शेल तो एक है, लेकिन जनरली टोटल ओवरऑल शेल्स कितनी है? 4 शेल्स यूज होगी, राइट? रिएक्टिविटी की बात करें, सो इट इज काइंड ऑफ अनरिएक्टिव। क्लियर? कॉपर इस तरीके से यूज होता है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कॉपर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।